तो मैंने हम भी बात कर पढ़ा रहे था थे ये। कृष्ण जी के मोर की। म्यूट रखें प्लीज सब लोग। तो कृष्ण जी के मोर का जैसे मैंने बताया कि मोर जैसे मोर का पंख जो है, कृष्ण जी के साथ मोर भी होता है हमेशा, और मोर कलरफुल पंख होता है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी कई तरह के रंग होते हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छी तरह से उनको साथ निभाना चाहिए, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। और कृष्णा का तो संदेश ही यही है कि समभाव में रहें। बहुत खुशी में खुशी ज़्यादा नहीं और बहुत दुख में दुख ज़्यादा नहीं, समभाव में रहना ही कृष्णा हमेशा सिखाते हैं। इसके बाद आते हैं हम बांसुरी पर, कि कृष्णा के हाथ में हमेशा एक बांसुरी होती है। मोस्टली आप देखें हर उसमें हाथ में नहीं होगी तो कमर में होगी, कहीं ना कहीं होती है बांसुरी। बांसुरी कैसी होती है? बांस की बनी हुई होती है, पोली होती है, और उसमें 7 छेद होते हैं, 7 सुर, जिससे कि सारे हम उसके गाने बजाते हैं। सुर सरगम अच्छी अच्छी धुनें निकालते हैं कृष्णा, जो अच्छी अच्छी सुर निकालते हैं। तो बांसुरी के 7 सुर क्या हैं? जैसे कि हमारे शरीर में बांसुरी समझिए हम हैं, कृष्णा ने, भगवान ने, परमात्मा ने ही हमें साथ रखा है, हमें थाम रखा है। तो जब कृष्णा ने बांसुरी थाम रखी है और उसके जो 7 बोल हैं, ये समझिए जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। अगर हम इनको इसके साथ विजुलाइज करें 7 चक्रों के साथ, तो आप देखेंगे कि अगर एक सुर भी कहीं ब्लॉक हो, एक सुर भी कहीं गड़बड़ है, बंद है किसी तरह से, तो उसकी पूरी ट्यून, उसकी पूरी धुन खराब हो जाती है, उसकी मधुरता खराब हो जाती है। इसी तरह से जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, जिन्हें हम व्हील ऑफ लाइफ भी कहते हैं कई बार, अगर उनमें कोई ब्लॉकेज होती है, कोई एनर्जी कहीं पे भी ब्लॉक होती है, रुकती है, तो हमारे भी शरीर के पूरी ट्यून खराब हो जाती है। ट्यून का मतलब कि हम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली सब तरह से डिसबैलेंस हो जाते हैं। हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारियां आती हैं, हमारा मन अच्छा नहीं रहता। और जिस चक्र की ब्लॉकेज होती है या वो होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब का असर हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो ये जो बांसुरी हुई, इसको हम अपने तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम हैं और बांसुरी की तरह से कृष्णा ने हमें थाम रखा है, या परमात्मा ने हमको साथ रखा है। इसके बाद उनका शरीर नीला है, तो नीला शरीर किसको डिनोट करता है? आकाश को। जैसे कि आकाश अनंत है, इनफाइनाइट है, इसी तरह से जो परमात्मा की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो कृष्णा है, वो भी अनंत है, इनफाइनाइट है, ओमनीपोरस है, कहते हैं जिनको, कहते हैं कि आप उनका कहीं कोई और छोड़ नहीं है। और ब्लू कलर जो होता है वो हमारी डिवाइन एनर्जी को, लाइफ फोर्स एनर्जी को भी डिनोट करता है। और साथ में उनकी जो 16 कलाओं से परिपूर्ण उनका शरीर है, उसको भी दिखाता है। जब आप गीता पढ़ें, आपने देखा होगा कि गीता में कृष्ण जी के पूरे उपदेश हैं, और गीता जो है वो आज के टाइम में भी हमारी लाइफ के साथ रेलेवेंट है, इतनी मॉडर्न लाइफ के साथ भी काफ़ी रेलेवेंट है। अगर आप उसको पढ़ें तो वो बहुत कुछ हम उसको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये सब हमारे साथ कनेक्ट होता है, हम इसको महसूस करते हैं। तो गीता में भी उन्होंने कृष्ण का जो मेन उपदेश है, सबसे बड़ा उपदेश उनका उसमें यही है कि आप मेरी शरण में आओ, या परमात्मा की शरण में जाओ। परमात्मा क्या है? आत्मा परमात्मा एक ही चीज़ है, उन्हीं का हम अंश हैं। यानी कि हम अपनी आत्मा को, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को जानें, समझें, और उसका ज्ञान हमें मिले, जिससे कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, हमारा ग्रोथ हो, और उससे हम अपने जीवन को सफल बना सकें। कई कहानियाँ हैं, मैंने बहुत सारी कहानियाँ सोची भी थी बताऊंगी, लेकिन अब टाइम काफ़ी हो गया, तो अब हम कहानियों में नहीं जाते। छोटी सी, सबसे छोटी कहानी वो अर्जुन वाली तो सबको ही पता होगी, कि जब कृष्ण युद्ध के टाइम में, एक बता देती हूँ, युद्ध के टाइम में कृष्ण और अर्जुन दोनों गए कृष्ण जी के पास, अर्जुन और दुर्योधन, कि हमको उनसे सहायता चाहिए। तो दुर्योधन तो जाके उनके सिर की तरफ बैठे और कृष्ण जी उनके पैरों की तरफ बैठे। मेरे ख्याल से ये कहानी सबको पता होगी, ज़रा बताइए। हाँ, पता है ना? हाँ। तो जब कृष्ण की आंखें खुली तो उन्होंने कहा कि भाई आप, अर्जुन से कहा कि आप मांगो जो आपको चाहिए। अर्जुन, दुर्योधन कहने लगे नहीं नहीं, मैं तो पहले आया था, मैं तो आपके सिर की तरफ बैठा हुआ हूँ, मुझे पहले दीजिए। तो कृष्ण ने कहा नहीं, मैंने जिसको पहले देखा है मैं तो उसको ही पहले दूंगा। तो यहाँ पर पूरी कहानी मैं नहीं बता रही, तो इस पर यहाँ पर भी अगर आप देखें स्पिरिचुअली, तो दुर्योधन क्या है? बुराई, नेगेटिविटी, अहंकार, वो हमेशा हमारे सिर पे बैठा होता है। और अच्छाई, पॉजिटिविटी, और जो भी सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा, जैसे पैरों में अर्जुन बैठा था वैसे होते हैं। तो जो भी पॉजिटिव लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो हमेशा झुके रहते हैं, सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, ईगो नहीं होती उनमें। तो दुर्योधन और अर्जुन भी इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि दुर्योधन नेगेटिविटी को, और अर्जुन जो है वो पॉजिटिविटी को या अच्छाई को वो करता है। तो हमें क्या करना है? अपने जीवन में कृष्ण की तरह बनना है,
कृष्ण की बांसुरी की तरह बनना है और कोशिश करनी है कि अपने फील करना है हमें कि हम कृष्ण के हाथों में हैं और कृष्ण की ऊर्जा से, उस डिवाइन लाइट से, डिवाइन एनर्जी से हमारा पूरा शरीर भर रहा है। और जैसे ही कृष्ण बांसुरी में फूंक मारते हैं और बांसुरी बजनी शुरू हो जाती है, इसी तरह से आज के मेडिटेशन में हम लोग फील करेंगे, आज के ध्यान में फील करेंगे कि जैसे ही कृष्ण ने फूंक मारी और हमारे अंदर पूरी बांसुरी बजनी शुरू हो गई, उनकी एनर्जी को, उनकी ऊर्जा को, उनके दिव्य आशीर्वादों को, उनको सबको हम आज अपने शरीर में, अपने सारे चक्रों में, सब जगह महसूस करेंगे और उस ब्लिसफुल स्टेट का आनंद उठाएंगे। फ़ोटो तो कृष्णा की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सोचा था कि फ़ोटो शेयर करूँगी, लेकिन कृष्णा को तो आप लोग आंखें बंद करके वैसे भी इमेजिन कर सकते हो। फिर भी मैं एक फ़ोटो शेयर करती हूँ। फ़ोटो को थोड़ी देर देखेंगे हमेशा की तरह, थोड़ी देर देखिए, बिल्कुल ब्लिसफुल स्टेट जैसे कृष्णा की, उनके पीछे उनका ऑरा, हाथों में बांसुरी, सिर पे मोर मुकुट, मोर पंख लगा हुआ, पूरी तरह से अच्छी तरह से इनको आँखों में बसा लें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाएं अपनी अपनी सीट पर। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, मन में प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद। कंफर्टेबल बैठ जाएं, अभी से लेके अगले 15-20 मिनट तक हिलेंगे नहीं। एक लंबा गहरा श्वास लें और पूरी तरह से खाली कर दें। एक और लंबा गहरा श्वास लें और जाने दें। अपनी बंद आँखों से, मन की आँखों से कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करें। एक और लंबा गहरा श्वास लें और जाने दें। महसूस करें जैसे ये लंबे गहरे श्वास आपको कृष्णा से जोड़ने के लिए हैं, आपके आत्मा तत्व से आपको जोड़ने के लिए हैं। अपनी नॉर्मल श्वासों पर ध्यान रखें, नॉर्मल श्वासें आने दें, जाने दें। अपनी बंद आंखों से मन ही मन श्री कृष्ण का आवाहन करें कि आज के ध्यान में, हे प्रभु, आप हमारे साथ बने रहें और अपने आशीर्वादों से और अपने दिव्य प्रेम से और ऊर्जा से हमें भर दें। अपना हाथ पकड़ के हमें कल्याण के मार्ग में ले चलें। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, और अगर हमसे कभी कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। प्रार्थना से, धन्यवाद से और क्षमा से हम कई बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अपने आप को
सभी बंधनों से मुक्त करते हुए अपना पूरा फोकस इस ध्यान की ओर ले आए। नॉर्मल श्वास लेते रहें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, पूरा ध्यान श्वासों पर। आज हम पूरे मन से कृष्णा की उपस्थिति को महसूस करेंगे। मन की आंखों से देखें, सिर पर सुंदर मुकुट, पीतांबर पहने हुए, मनमोहनी मुस्कान के साथ, जैसे बांसुरी बजाते हुए कृष्ण बिल्कुल हमारे सामने खड़े हैं। और हमें हमारे पूरे शरीर को उन्होंने बांसुरी की तरह जैसे अपने दोनों हाथों में थाम रखा है और अपनी फूंक से बांसुरी की तरह हमें बजा रहे हैं। और उनके मुंह से निकलने वाली इस डिवाइन एनर्जी से, इस डिवाइन वायु से हमारे शरीर में, हमारे सहस्त्रार चक्र से एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल के हमारे पूरे शरीर में अंदर प्रवेश करती जा रही है। कृष्णा की सांसों की ऊर्जा को फील करें। महसूस करें जैसे आपके सहस्त्रार चक्र पर पर्पल कलर का, बैगनी रंग का सहस्त्रदल कमल इस एनर्जी से, इस डिवाइन एनर्जी से खिलने लगा है और पूरी तरह से खिलता जा रहा है। और धीरे धीरे ये डिवाइन लाइट, ये डिवाइन एनर्जी नीचे आपके थर्ड आई चक्र पर, आपके आज्ञा चक्र पर आ रही है। और इस डिवाइन लाइट से, इस कृष्णा की एनर्जी से आपका आज्ञा चक्र भी चमकने लगा है। आपके सारे विचार शांत होने लगे हैं। आपके मन की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी नेगेटिव एनर्जी जैसे धुएं की तरह बाहर निकलती जा रही है। पूरी तरह से डिविनिटी को, इस डिवाइन एनर्जी को, इस दिव्य ऊर्जा को अपने आगे चक्र पर महसूस करें। आपके मन में जैसे एक समभाव डेवलप होता जा रहा है, एक आनंद, एक खुशी। और इस ऊर्जा को और नीचे आते हुए अपने विशुद्धि चक्र पर आता हुआ महसूस करें। और देखें आपके गले में जैसे आसमानी रंग की ऊर्जा से आपका विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू कलर का हो गया है। आपका एक्सप्रेशंस, आपकी बोलने की क्षमता बढ़ने लगी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। आपका विशुद्धि चक्र आपके पूरे शरीर में शुद्धि करता है, वो शुद्ध होता जा रहा है, पूरी तरह से उसकी शुद्धि होती जा रही है। और विशुद्धि चक्र को पूरी तरह से बैलेंस और एक्टिवेट महसूस करने के बाद विजुलाइज करेंगे जैसे कि यह ऊर्जा धीरे धीरे और नीचे आते आते
आपके हृदय चक्र में आ गई है और आपके दिल में एक अनकंडीशनल लव, एक अनकंडीशनल प्रेम की ऊर्जा बहने लगी है। इस डिवाइन लाइट को, इस दिव्य ऊर्जा को अपने हृदय में महसूस करें। प्रेम की ऊर्जा, करुणा की ऊर्जा पूरी तरह से अपने हृदय को खिलता हुआ महसूस करें, जैसे आपका दिल बिल्कुल खिलता जा रहा है, खुशी से, आनंद से भरा हुआ है। पूरी तरह से ब्लिसफुल स्टेट को महसूस करें। और देखें कि धीरे धीरे ये ऊर्जा और नीचे जाते जाते अब आपके मणिपुर चक्र में आ गई है और आपका मणिपुर चक्र भी सूर्य की तरह रोशन होने लगा है, चमकने लगा है। और आपके दिल में, आपके मन में, आपके विश्वास की ऊर्जा, साहस की ऊर्जा, करेज, इनर स्ट्रेंथ सब बढ़ती जा रही है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता जा रहा है और आपका मणिपुर चक्र भी पूरी तरह से इस कृष्णा की, इस डिवाइन लाइट से, परमात्मा की रोशनी से जैसे प्रकाशवान हो रहा है, जगमग हो रहा है। और ये रोशनी को थोड़ा और नीचे उतारें और देखें कि जैसे ये रोशनी धीरे धीरे आपके स्वादिष्ठान चक्र में आ रही है और आपके मन के सारे इमोशंस, आपकी सारी डिजायर्स सब कुछ पूरी हो रही हैं। आपके इंट्यूशन जागृत हो रहे हैं, आपके रिश्ते, रिलेशनशिप सब अच्छी हो रही हैं और आपका स्वादिष्ठान चक्र भी नारंगी रंग से चमकने लगा है। नारंगी रंग की ऊर्जा को पूरे अपने पेट में बढ़ता हुआ, फैलता हुआ महसूस करें और विजुलाइज करें कि ये ऊर्जा, डिवाइन लाइट धीरे धीरे आपके मूलाधार चक्र में पहुंच गई है और मूलाधार चक्र भी आपका सुर्ख लाल रंग से चमकने लगा है। एक नई जीने की इच्छा दे रहा है आपको, एक नया उत्साह, नई उमंग। इस डिवाइन लाइट से एक नई ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। पूरी तरह से रोम रोम में, एक एक सेल में इसको भरता हुआ महसूस करें। विजुलाइज करें कि जैसे कि हम कृष्ण की बांसुरी हैं और उनके प्यार की, प्रेम की ऊर्जा से हमारे सारे शरीर के सारे चक्र 7 सुरों की तरह बहुत ही मधुर धुन निकाल रहे हैं, बहुत ही सुंदर ट्यून आ रही है और सब प्रेम की ऊर्जा से सरोवर हैं और उससे निकलने वाली ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी है, जैसे हम खुद ही प्रेम है, आनंद है। अपने आप को पूरी तरह से इस प्रेम से, आनंद से, इन खुशियों से, इन आशीर्वादों से भरता हुआ महसूस करें। बहुत खुश, जैसे हमारा जीवन बहुत ही खुशी से भरा हुआ है। अपने मन में कृष्णा के बाल रूप को, उनकी नटखट बच्चों जैसी हरकतों को विजुलाइज करें और देखें कैसे बाल रूपी नटखट कृष्ण की इन क्रीड़ाओं को देखकर हम और भी खुश हो रहे हैं और खुद भी एक बच्चे की तरह प्रसन्न हो रहे हैं। हमारा आभा मंडल, हमारा ऑरा जैसे और भी प्रकाशवान होता जा रहा है और भी उज्जवल होता जा रहा है। पूरी तरह से हम जैसे एक निस्वार्थ प्रेम से, एक अनकंडीशनल लव से भरे हुए हैं और कृष्णा की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में, सिर से लेके पैर तक, कंधों में, हाथों में, पैरों के तलवों तक पूरे शरीर में बह रही है। इस डिवाइन लाइट को, इस परमात्मा की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करें, इस एनर्जी को, इसकी तरंग को।
कृष्णा कहते हैं कि तू वो कर जो मैं चाहता हूँ। तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। आज से तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। अपने आप को पूरी तरह से डिवाइन इंस्ट्रूमेंट की तरह समझ लें। आज से हर कार्य को, अपने जीवन के हर क्षण को परमात्मा का समझकर बिताएं। हर कार्य को परमात्मा का कार्य समझकर करें। कृष्णा की ऊर्जा हमारे अंदर ताकत भरती है, हमें सही करने का रास्ता दिखाती है, सही जीवन जीने की कला सिखाती है। पूरे शरीर में इस परमात्मा की चेतना का विस्तार होने दें। पूरी तरह से इस आत्मा रूपी तत्व कृष्ण में लीन हो जाएं। अंदर से बाहर से पूरी तरह से कृष्णमयी हो जाएं, आत्मामयी हो जाएं। आपका वो स्वरूप, आपका वो रूप जो किसी भी सीमा में नहीं है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, नाम नहीं है, वही आत्मा है, वही कृष्ण है, वही कृष्ण है, वही कृष्ण है। एक और लंबी गहरी श्वास लें और महसूस करें जैसे कि श्वास के साथ आप इस डिवाइन ऊर्जा को, कृष्ण की ऊर्जा को इनहेल कर रहे हैं और श्वास छोड़ते हुए महसूस करें कि जैसे आपके अंदर के सारे विकार, सारी नेगेटिविटी, सब कुछ बाहर जा रहा है। एक और लंबी गहरी श्वास लें और इस कृष्णा की ऊर्जा, आशीर्वाद, प्यार सब कुछ अपने अंदर भर लें श्वास के साथ। और जाती हुई श्वास के साथ जो कुछ भी अनवांटेड आपने इकट्ठा कर रखा है, जो कुछ भी आपके मन में भरा है, सब बाहर कर दें। सब कुछ जाने दें, छोड़ दें। लेट गो, लेट इट ऑल गो। सब कुछ जाने दें, जाने दें। सारे अपने अंदर के विकार, सारी परेशानियां, तनाव, तकलीफें, जो कुछ भी आपने छोड़ रखा है। एक और लंबी गहरी श्वास लें और पूरी तरह से परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करते हुए उनके प्यार की, प्रेम की डिवाइन ऊर्जा को इनहेल करें एंड एक्सेल ऑल द नेगेटिविटी। सब कुछ बाहर जाने दें। इनहेल द लव एनर्जी, पीस एनर्जी, ब्लेसिंग एनर्जी and exhale all the negativity. सब कुछ जाने दें, जाने दें। पूरी तरह से आज अपने को खाली कर लें, पूरी तरह से सरेंडर, कृष्णा को सरेंडर। जब हम सरेंडर करते हैं तभी हम पाते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हमारी सांसें ही वो मार्ग हैं जिससे हम अपने भीतर बैठे कृष्णा को, अपने आत्मा तत्व को पहचान सकते हैं। पूरी तरह से श्वासों के साक्षी हो जाएं और सारे तनाव तकलीफें जाने दें। देखें धीरे धीरे आपके सारे विचार खाली होते जा रहे हैं। कोई विचार नहीं, साक्षी भाव से देखते रहें, देखते रहें। सब कुछ जाने दें और इस डिवाइन एनर्जी को पूरी तरह से फील करें। आज पूरी तरह से कृष्णमय हो जाए, आत्मामय हो जाए।
कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, जो हम अपना वास्तविक रूप समझते हैं, इन्हें भी छोड़ दें, सब कुछ जाने दें, सरेंडर, पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। सिर्फ श्वासें देखें, श्वासों के साक्षी बनें, आते जाती श्वासों को देखें और कुछ पल बैठे इसी ब्लिसफुल स्टेट में और हम सुनेंगे एक भजन। शांत, अपने आप से कहें कि मैं अपने जीवन में अब तैयार हूँ इस आत्मा स्वरूप प्रश्न से जीवन जीने की कला सीखने के लिए। अब उस जागरूकता से जीने के लिए अपने शरीर में पूरी तरह से इस डिवाइन एनर्जी को फील करते हुए दोनों हाथों को जोड़ें और मन ही मन धन्यवाद करें आज के ध्यान के लिए, उससे मिली ऊर्जा के लिए। ईश्वर का धन्यवाद करें, कृष्णा का धन्यवाद करें उनकी उपस्थिति के लिए, उनके आशीर्वादों के लिए और उनके दिव्य प्रेम के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। करेंगे प्रार्थना सभी के मंगल के लिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ शान्ति। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। इसी विश के साथ दोनों हाथों को आपस में मलें और इस ऊर्जा को पल को एकत्रित करें। एक बार फिर से हाथों को मलें और इस ऊर्जा को चेहरे पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए पूरे शरीर पर महसूस करें
और जब आपका मन करे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार। धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा रेखा जी। थैंक यू सो मच। क्या हुआ दीपाली, आप रो रहे हो? हाँ, नहीं कर मुझे रहा भी कहा, है। मुझे भी रोना। खुशी भावुक हो के गए। आंसू है, खुशी के आंसू है, भगवान की कृपा के हाँ। आंसू हैं। पाली जी राधा बनी है मैम, राधा बनी है। सही बात। एक बार दिखाइए उनको हम लोगों को मैम। दिखा